1 2 स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। टुडे टुडे we are going to study about this topic heart या हृदय। ठीक है, हार्ट के हृदय के बारे में आज हम लोग जानेंगे कैसे क्या हृदय की फंक्शन होती है, किस प्रकार से हार्ट काम करता है। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि किस हिसाब से वो काम करता है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉपर्ली क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो अगर हार्ट को हम लोग देखें तो हार्ट बेसिकली हम लोग का 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें राइट एंड लेफ्ट साइड करके 2 पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली जब डिवाइड करेंगे तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ, इस तरीके से 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने पहले लिखा हुआ है कि सबसे जो हॉरिजॉन्टली अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो जो अपर वाला सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं अराइकिल, या हिंदी में आप लोग उसको बोलते हैं अलिन, और जो लोअर वाला जो सेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल या लिवर। ठीक, तो इसी तरीके से अगर देखें तो अपर हाफ, जो हार्ट का जो अपर हाफ है इसमें वो क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड रिसीव करना, यानी कि पूरी बॉडी से कहीं ना कहीं ब्लड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा होगा। ओके, यानी कि ब्लड ग्रहण करने से काम है। उसी तरीके से अगर हार्ट का ये लोअर सेक्शन देखा जाए या लोअर हाफ, तो इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना, यानी कि ये क्या करेगा, हार्ट जो है इसको पंप करेगा पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए या भेजने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है जो हम लोग को बेसिक पहले जानने की जरूरत है। एक है आर्टरीज और एक है वेन्स। ठीक, नॉर्मली हम लोग जो जानते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज का काम क्या होता है कि वो प्योर ब्लड है ना, दे कैरी प्योर ब्लड। बट यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट की कि आर्टरी वो होती है जो हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती है ब्लड। ठीक है, हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड ले जा रही है वो आर्टरी कहलाती है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड ही लेके जाती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन केस आता है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे ये एकदम हर जगह पे पूरी तरीके से फिट रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, उसी तरीके से अगर वेन्स में जाएं जिनको हम लोग हिंदी में शिरा बोलते हैं, इनका काम क्या होता है, ब्लड से ब्लड को जो है बॉडी से हार्ट, ठीक है, यानी कि बॉडी से उसको हार्ट की तरफ जो भी ले जाती है उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आर्टरीज वेन्स समझना जरूरी है। उसके बाद जो हम लोग को पता होना चाहिए एक अगला कॉन्सेप्ट वो क्या है कि जब हार्ट को हम वर्टिकली डिवाइड करेंगे, वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया था अराइकल एंड वेंट्रिकल। नाउ अगर हम उसको वर्टिकली डिवाइड करते हैं ना, इफ यू डिवाइड द हार्ट इन वर्टिकल सेक्शन देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट इसके होंगे, पहला होगा राइट साइड, दूसरा होगा लेफ्ट, जो कि यहाँ पे आरटी और एलटी लिख के हमने रिप्रेजेंट किया है। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड। तो फिर बात करें राइट साइड और लेफ्ट हार्ट। ठीक, तो जो हार्ट का जो है राइट सेक्शन है, जो राइट हार्ट है, उसमें कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर या अशुद्ध रक्त होता है। ठीक, और उसके बाद अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाएं, जो उसका लेफ्ट सेक्शन बना हुआ है, तो लेफ्ट हाफ जो होता है हार्ट का प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है कि किस साइड प्योर ब्लड या किस साइड इम्प्योर ब्लड होता है, देन यू हैव टू गो टू लेफ्ट साइड फॉर प्योर ब्लड एंड राइट साइड फॉर इम्प्योर ब्लड। ओके, तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग, किस तरीके से हार्ट फंक्शन करता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, राइट साइड हम लोग देख रहे हैं, और क्योंकि अपर हाफ है तो ये क्या है, अराइकल, और ये राइट साइड है। तो अगर इस चैम्बर की बात करें जिसको हमको बताना हो ये क्या है, तो ये अपर हाफ इज अराइकल, और क्योंकि राइट साइड है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली क्या है अराइकल एंड वर्टिकली राइट साइड, तो ये क्या कहलाएगा, राइट अराइकल। उसी तरीके से इसकी बात करेंगे क्या कहलाएगा, राइट वेंट्रिकल। इस पे जाएंगे तो क्या लेफ्ट अराइकल, और इसको बोलेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब क्या होगा, पूरी बॉडी से जो है यहाँ पे ब्लड आएगा। ठीक है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है। तो ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड, और जो उसको लेके आती है उनको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, या अगर इंफीरियर वेना केवा लिखा हो तो दोनों का एक ही मतलब है। सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से लेके हार्ट के राइट साइड में, और वो भी कौन सा, राइट अराइकल में लेके आती है। ठीक, फिर हार्ट में क्योंकि चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स इस वजह से होते हैं ताकि ब्लड जो है जहां पे है वहीं पे रहे, दूसरी जगह फ्लो ना हो पाए या मिक्सअप ना हो पाए प्योर और इम्प्योर ब्लड का, इस वजह से चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक,
तो उसके बाद जब इस जगह पे ब्लड आएगा तो मैंने यहाँ पे IM लिखा है। IM का मतलब ये जो ब्लड आया है कैसा है, इम्प्योर ब्लड, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि इस जगह से पंपिंग होगी, ब्लड को नीचे आना, नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो बीच में एक वॉल्व पाई जाती है जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। तो इसका काम क्या होता है, वॉल्व का काम होता है, वॉल्व हम लोग की जो है यूनी डायरेक्शन में फ्लो करती होती है। यूनी डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो भी ब्लड है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक, इन द सेंस कि वो बैक फ्लो ना हो पाए, ओके। अगर बैक फ्लो होगा तो यहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट ब्लड का नहीं हो पाएगा। तो जो भी ब्लड है यहाँ से राइट अराइकल से राइट वेंट्रिकल में ही मूव कर सकता है, वापस नहीं जा सकता, ओके। दिस इज द पर्पस ऑफ वॉल्व एंड दैट वॉल्व इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे भी जो आया है वो ब्लड अभी कैसा है, इम्प्योर है, इसको IM से फिर से यहाँ पे नोट किया है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो पंपिंग होगी वो ब्लड यहाँ पे आएगा, ये इम्प्योर ब्लड ही आ रहा है, फिर ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, ठीक है। ये ब्लड कहाँ पहुंचा, लंग्स में। अब एक फिर कॉन्सेप्ट आइए वापस यहाँ पे, जो हम लोगों ने बात की थी आर्टरीज की। आर्टरी क्या होती है, कुछ भी होती है, कोई भी चीज होती है जो हार्ट से बॉडी की तरफ ले जा रही है ब्लड, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो देखिए आपका हार्ट है, ये लंग्स है, लंग्स इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो अगर आप देखें तो हार्ट टू बॉडी मूवमेंट हो रहा है, तो हार्ट टू बॉडी मूवमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आर्टरी ही कहलाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ आर्टरी का, ठीक। लेकिन ये कैसा ब्लड लेके जा रही है, यहाँ से ध्यान से देखें तो कैसा है, ब्लड है इम्प्योर, ओके, ब्लड इज इम्प्योर एंड दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी। जितनी भी आर्टरीज होती है सभी की सभी आर्टरी प्योर ब्लड लेके जाती हैं, बस एक आर्टरी है जो एक्सेप्शन है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और ये भी साफ साफ लिखा है वो कैसा ब्लड लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड। तो ये एक्सेप्शन केस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यूजुअली सभी एग्जामों का, ठीक। तो आप यहाँ से देखो, इसके बाद इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आया लंग्स में, लंग्स का फेफड़े में आएगा, ठीक है। अब लंग्स का काम क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं लोग, रेस्पिरेशन से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग की बॉडी से वो बाहर और ऑक्सीजन हम लोग बाहर से इनटेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो आपको शायद पता हो, वो क्या होती है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वहाँ पे क्या होगा, हम लोग की ब्लड से डिफ्यूजन प्रोसेस से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, यानी हमारे ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक। और जो यहाँ से ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, और जहाँ लंग्स होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक तरफ हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का है, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है, जिस कारण क्या होता है, ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और जब यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन ऐड होता है, जो ब्लड होता है प्योरीफाइड हो चुका होता है। अब प्योरीफाइड ब्लड है, फिर इसको आगे मूव करना है, तो यहाँ से जो जा रहा है ब्लड वो कैसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर ब्लड, ठीक है। अब फिर वापस इस कॉन्सेप्ट पे आइए, जैसे यहाँ पे लिखा है वेन्स। वेन्स का काम क्या है, बॉडी टू हार्ट। अब ये बॉडी का ऑर्गन है लंग, यहाँ से इसको वापस हार्ट ले जाना है, फिर क्या कहलाएगी, वेन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन वेन क्योंकि ये ब्लड कैसा है, प्योर, तो एक चीज हम लोग जानते हैं, वेन्स जितनी भी होती है सबकी सब वेन्स कैसा है, इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, ठीक है। लेकिन आपको ये एक वेन दिख रही है जो कि प्योर ब्लड लेके जा रही है, इसलिए एक फिर से एक्सेप्शन है, जिसको हम लोग जानते हैं पल्मोनरी वेन के नाम से, ओके। तो ये कहाँ पे जाएगी, ये यहाँ से ब्लड लेके जा रही है, और लेफ्ट साइड। अब फिर आप देखिए राइट लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड आपका प्योर ब्लड होता है। तो लेफ्ट साइड का कौन सा एरिया है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। तो लेफ्ट अराइकल में प्योर ब्लड आएगा, ठीक है। कहां से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, ओके। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लड यहाँ पे आ गया लेफ्ट अराइकल, फिर यहाँ पे जैसे इधर एक वॉल पाई जाती है, सेम टू सेम आपकी लेफ्ट साइड भी वॉल पाई जाएगी, जिसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होता है बाइकस्पिड, और उसको एक और नाम होता है मिट्रल। अगर बाइकस्पिड या मिट्रल कोई भी है वॉल लिख के आए या कहीं क्वेश्चन हो, तो आप समझेंगे सेम वन है ना, सेम थिंग, कोई भी नाम से पूछा जाता है, ठीक। तो उसके बाद फिर यहाँ बॉल है, तो बॉल का फिर एज यूजुअल वही काम है कि एक डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, है ना, मल्टीपल डायरेक्शन से होना चाहिए। तो यहाँ से जो प्योर ब्लड है, फिर वो प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, फिर उसके बाद फाइनल ये पंपिंग होगी, और फाइनल पंपिंग क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा या महाधमनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये सारी आर्टरीज जो भी हम लोग की आर्टरीज होती है, ये महाधमनी है, यानी कि धमनी आर्टरी,
तो ये सबसे बड़ी आर्टरी है जो हम लोग की बॉडी में होती है, और इसके बाद क्या, ये पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी ब्लड है ये बॉडी में चला जाएगा थ्रू आर्टरीज, आर्टरीज के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हार्ट का एक तरीके से फंक्शनिंग है, इस तरीके से हार्ट, ठीक है। फाइन।